प्यारे बच्चों, क्लास 9th की जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नया सेल ऑर्गेनेल्स जिसे हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और ये एब्सेंट किस में होगी प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल के मतलब चाहे वो प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, मतलब दोनों में ये क्या होगी प्रेजेंट होगी। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, कोलिकर, मतलब एक साइंटिस्ट हैं कोलिकर, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका एक नया नाम एक सी बेंडा साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या नाम दिया था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट जो है नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को सी बेंडा ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नाम अल्टमन जो थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नेम किसने दिया था अल्टमन, मतलब ये अल्टमन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो फिर हमको मतलब किस तरह की दिखाई देती है, तो मतलब इसका शेप कैसा होगा, ये कि कैसा दिखाई पड़ेगा आपको, ओवल दिखाई पड़ेगा, मतलब अंडाकार दिखाई पड़ेगी आपको। स्फेरिकल दिखाई पड़ेगी, गोलाकार और रॉड शेप्ड, जिसे हम क्या कहते हैं छड़नुमा। तो इस तरह की हमारी माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देती है, अंडाकार दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देती है और छड़नुमा दिखाई देती है। आइए हम इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है। देखिए बच्चों जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें क्या होती है डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं बाहरी परत, झिल्ली या परत, बाहरी झिल्ली। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या काम करती है, बहुत बार फोल्ड होके जो है ट्यूबुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए ये आपकी क्या होती है इनर मेम्ब्रेन है और जो है फोल्ड होके क्या बना रही है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये हमारी ये अंदर क्या है इनर मेम्ब्रेन। आंतरिक झिल्ली, और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ हमारी इनर मेम्ब्रेन के द्वारा, और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मशरूम लाइक जो है स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। और इसके अंदर जो क्या फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा उसे हम क्या कहेंगे मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब प्रोटीन होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और आपका एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए का नाम सुना था, वो भी मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। अगर हम इस डीएनए की बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो आपको ये कहाँ दिखाई पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट में दिखाई पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई पड़ेगा और न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ेगा। और अगर हम सेल में साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहाँ पर डीएनए नहीं होगा, केवल आपको 3 जगह मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। इसके पार्ट क्या हो गए, मतलब आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गए, मैट्रिक्स हो गया मतलब जो फ्लूइड भरा हुआ है, और जो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इन पे जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। ये जो आपका क्रिस्टी है, इन पर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर सारे में आप बना लेना। आइए देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जिसे हम बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसका फंक्शन क्या हो सकता है, देखिए जो पावर हाउस जो होते हैं मतलब जहां पर क्या होती है, मतलब बिजली को इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वो आपको सप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या काम करती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है। और एनर्जी स्टोर करके रखती है, जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है एनर्जी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, ATP के रूप में। ATP जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन, T फॉर होता है ट्राई और P फॉर फॉस्फेट। तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, ATP में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन इसका क्या होगा, अगर वन वर्ड में कहना चाहें तो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा, रेस्पिरेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन। और व्हाट इज रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन है क्या, मतलब श्वसन है क्या। देखिए जो हम लोग फूड इनहेल करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलने के बाद जो है ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो सेल के अंदर पहुंचता है तो आपका जो फूड का कंपोनेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस पे होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होगा। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिल जाती है, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज को मिलेगी तो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। किस में ब्रेक डाउन होगा, आपका CO2 में, और वाटर और एनर्जी। और ये एनर्जी वही है एनर्जी जिसको हम ATP के फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ होगी, मतलब ब्रेक डाउन की प्रोसेस या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन ये प्रोसेस सब कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लेकिन आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होती, लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इसलिए उसमें जो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मतलब इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब विखंडन होता है, और उसके बाद क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर और एनर्जी बनती है। और ये एनर्जी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ATP फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और CO2 क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो फिर से हमारे ब्लड में मिलता है और फिर बाहर हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया और इसका फंक्शन हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके क्लास, आज हम केवल माइटोकॉन्ड्रिया के ही बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास।